उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और बीएसपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि कुछ दिन पहले बीएसपी के प्रदर्शन के दौरान 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह, उनकी पत्नी और बेटी के लिए अभद्र और शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने मोर्चा संभाला था, जिसके बाद बीजेपी ने उनके समर्थन में उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी का यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इसके रोकने के परिणाम बड़े नुकसानदायक होंगे। भारतीय जनता पार्टी बेटी के सम्मान में संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी। सपा बसपा के लिए बेटी बेटी में फर्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, इस संकल्प के साथ श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बसपा से बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की जो हमारी मांग है वो पूरा होने तक संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। 21 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की ओर से आयोजित दयाशंकर के खिलाफ जो रैली हुई थी, जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें जिस तरीके से दयाशंकर के परिवार और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके विरुद्ध आज बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, एक बड़ा मार्च निकाला गया है। इस मार्च को लखनऊ पुलिस की ओर से, लखनऊ पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मार्च मुख्यमंत्री निवास तक निकलना था। ये बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से कहा गया था कि प्रदेश भर से बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं सामने आएंगी और वो मुख्यमंत्री निवास तक मार्च निकालेंगी, लेकिन पुलिस ने एहतियात बरतते हुए मार्च को बैरिकेड लगाकर रोक दिया है। और अब पीछे लगातार एक और जहां पुलिस है जो कि इन महिलाओं को, इन भाजपा की कार्यकर्ताओं को रोकने का काम कर रही है, बीजेपी की कार्यकर्ताएं लगातार बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बर्खास्तगी के नारे लगातार लगा रहे हैं। अब इस तरीके से ये जो पूरा एक्शन है ये यहाँ पर चल रहा है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, ये नारेबाजी लगातार जारी है और बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के हाथ में जो पोस्टर्स हैं उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बर्खास्तगी और उनकी गिरफ्तारी की ही मांग की जा रही है। लगातार बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है और इस मुद्दे को बहुत आसानी से अपने हाथ से छोड़ते नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बीजेपी के नेता विजय बहादुर पाठक फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय जी, सवाल इस बात का है, बेटी बेटी में भेद की बात तो कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से मांगिए और एक ही अपमान किया दयाशंकर को, गिरफ्तारी की बात, तो उसको भी रखना चाहिए। क्यों आप बेटी बेटी के भेद की बात करें तो दयाशंकर की गिरफ्तारी के लिए भी तो दबाव बनाना चाहिए। नहीं, जिस तरह से आज के प्रदर्शन में आपके संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी बता रहे और आपने भी राज्य की जनता को, देश की जनता को दिखाया कि कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है लोगों में। एक ओर तो हम सब लोग नसीमुद्दीन सिद्दीकी के गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, मायावती जी से उन्हें पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं, वही दूसरी ओर उनके इस बयान के लिए मायावती जी उन्हें पुरस्कृत कर रही हैं। आज ही अखबारों में छपा है कि उन्होंने अलग से उनको कई मंडलों का और दायित्व दे दिया है, उनका कद बढ़ा दिया है। तो एक तरफ तो नारी का अपमान जो करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई। विजय बहादुर जी, दयाशंकर की गिरफ्तारी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं आप? नहीं, दयाशंकर जी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने कार्रवाई कर दी, उनको पदों से मुक्त कर दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। कानून तो की जो ये भी तो कहा जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्द हो और इस पे भी आप नारे लगाएं, इस पे भी बात कहें। कानून की जो सुसंगत धाराएं हैं, उन सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई हो, जिनको कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करें। पर ढिलाई बरती जा रही है, ढिलाई ना हो इसके लिए दबाव बनाया जाए। तरह की 2 FIR है, एक FIR में पूछताछ तक नहीं हो रही है, दूसरी बीएसपी कह रही है झारखंड में वो छुपे हुए हैं, झारखंड में वो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। बुआ भतीजे के रिश्ते उत्तर प्रदेश में निभाए जा रहे हैं, क्यों नहीं अपने भतीजे से बुआ जी कहती हैं कि वो झारखंड, अगर उनके पास जानकारी है तो वो भेज करके गिरफ्तार कराएं। तो आप कह रहे हैं कि बुआ भतीजे, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बुआ भतीजे के रिश्ते निभाए जा रहे हैं। हाँ, निभाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज है उसमें पूछताछ नहीं हुई। यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार वो शहर में है। एक ही तरह की कानून की धाराओं पर 2 तरह की कार्रवाई क्यों होगी? क्यों ये रिश्ते निभाए जा रहे हैं? नहीं तो ये इस पे राजनीति तीनों दल राजनीति अगर कहा जाए तो हो रही है, इसमें जमकर राजनीति, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने खुलेआम कर रहे हैं कि दयाशंकर सिंह जी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए,
नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार करे गिरफ्तार ना, जिस पर कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई है। लेकिन एज ए पार्टी हमने तो दयाशंकर सिंह पर कार्रवाई की, मायावती जी नसीमुद्दीन पर कार्रवाई करने की बजाय उनकी पदोन्नति कर रही हैं, उनको और काम दे रही हैं, संदेश दे रही हैं, चिढ़ाने का काम कर रही हैं राज्य की महिलाओं जी शुक्रिया विजय जी पूरी ये जानकारी के लिए। तो महिला विंग ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, बीजेपी की महिला विंग ने खास दयाशंकर मामले में, खास बीएसपी के बयानबाजी को लेकर। हमारे साथ समाजवादी नेता गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसके लिए बराबर दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से बुआ और भतीजे के रिश्ते हैं, शायद वही काम आ रहे हैं, इसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही। नहीं, बहन और भाई के रिश्ते किसके बीच में जनता जानती है। भाजपा और बसपा में बड़े पुराने संबंध रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जहां भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पे जो है पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है दयाशंकर सिंह को। जैसा हमने देखा, सरकारों को चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार को वो पूरी जानकारी देती, उसको डिटेन करती और इंश्योर करती कि जो नॉन बेलेबल वारंट उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया न्यायालय से वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो। लेकिन गौरव जी, आपके पास कानून का इतना लंबा अनुभव है, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, सवाल इस बात का है अगर पुलिस चाहे गिरफ्तारी के लिए तो उसने कहां रेड की, कहां पहुंची? जब फोटो आ रही है, वायरल है, सोशल साइट पे मौजूद है, तो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, बस सोचने के परे बात है। नहीं, मैं आपको पहली जानकारी दूं कि एफआईआर तुरंत जो है लिखी गई, श्री अखिलेश यादव जी ने खुद सुनिश्चित किया। दूसरा, उसके बाद आपकी जानकारी में होगा, ये हमारी ही प्रोसिक्यूशन जो एजेंसी है उसने नॉन बेलेबल वारंट लिया कोर्ट से, कई टुकड़ियां बना के छापे मारे गए, लेकिन दयाशंकर सिंह को पूरी तरह से भाजपा का सहयोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी पूरी जानकारी के लिए।